हाय गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम नेशनल करंट अफेयर्स पार्ट 4 लेंगे और इस पार्ट में हम कौन सी न्यूज़ जो है कवर करेंगे तो दैट इज़ स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल न्यूज़। और कौन से मंथ की जो है ये न्यूज़ होंगी तो दैट इज़ ऑफ मई 2024। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। BWF World Junior Championships 2025 विल बी हेल्ड एट विच प्लेस इन इंडिया। तो जो ये चैम्पियनशिप है वो कहाँ पर होगी तो दैट विल बी इन गुवाहाटी। और अगर एग्जैक्ट वेन्यू की बात करें तो एग्जैक्ट वेन्यू क्या होगा तो दैट इज़ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आफ्टर अ गैप ऑफ 17 ईयर्स ये जो चैम्पियनशिप है फिर इंडिया में होगी। लास्ट कब हुई थी इंडिया में ये तो दैट इज़ इन द ईयर 2008। और कहाँ पर हुई थी ये तो दैट इज़ इन पुणे। What are the three famous literatures of India taken by UNESCO to add in its memory of the World Register? तो यूनेस्को ने 3 जो लिटरेचर्स हैं इंडिया की वो छाटी हैं और अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में वो ऐड करेंगे ताकि जो भी लोग बाग आते हैं वो इन लिटरेचर्स को देख सकें और इनसे सीख ले सकें। तो कौन कौन सी वो लिटरेचर्स हैं तो एक तो है रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। दूसरी है पंचतंत्रा जो कि पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी थी। और तीसरी है सहृदय लोका लोकाना जो कि आचार्य आनंदवर्धन ने लिखी थी। विच कंट्री विल होस्ट नेक्स्ट फीफा विमेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल। तो कौन सी कंट्री है जो नेक्स्ट फीफा विमेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल को आयोजित करवाएगी तो दैट इज़ ब्राज़ील। और अगर बात करें कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ये फिर कब होगा तो ये होगा इन द ईयर 2027। अब बात कर लेते हैं इटालियन ओपन टेनिस के विनर्स की। तो मेंस कैटेगरी में किसने जीता है ये इटालियन ओपन तो ये जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। और अगर विमेंस कैटेगरी की बात करें तो ये जीता है ईगा स्वितेक ने। हु बिकम्स इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर तो ये बने हैं पी श्याम निखिल। और अगर बात करें कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन है इंडिया के तो दैट इज़ विश्वनाथन आनंद जो कि 1988 में जो है ग्रैंड मास्टर बने थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं फीमेल कैटेगरी में तो वो कौन है तो दैट इज़ कोनेरू हम्पी। और दो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं वर्ल्ड चेस फेडरेशन फिडे की तरफ से। कौन कौन से हैं वो, एक तो ग्रैंड मास्टर, दूसरा है इंटरनेशनल मास्टर। रिसेंटली हु वॉन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है तो ये जीती है चार्ल्स लेक्लेर्क ने। ठीक है, और कौन सी कार ये ड्राइव करते हैं इस कंपटीशन में तो दैट इज़ फेरारी। और अगर बात करें एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है तो ये जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इसलिए जो ये फैक्ट है मैंने यहाँ पर डाला है तो इनका नाम भी जो है आपको याद होना चाहिए। हु हैव वॉन TCS वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु मैराथन। तो ये जीती है पीटर मोवानिकी ने जिन्होंने जो ये मैराथन है 28 मिनट्स 15 सेकंड्स में कंप्लीट करी है। और इन्होंने जो ये मैराथन है मेल कैटेगरी में जीती है। और अगर बात करें कि फीमेल कैटेगरी में किसने जीती है ये मैराथन तो जीती है लिलियन कासेट ने। और अगर बात करें कि इंडियन कैटेगरी में कौन जीता है इस मैराथन को तो वो जीते हैं किरण मात्रे। Who has made history by clinching gold at Asian Gymnastics Championships। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो ये एथलीट हैं इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और कौन है जिन्होंने ये गोल्ड जीता है तो दैट इज़ दीपा कर्माकर। और ये पहली इंडियन है जिन्होंने जो है गोल्ड जीता है एशियन चैम्पियनशिप्स में। और कहाँ से बिलोंग करती हैं ये तो त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और ये जो एशियन जिम्नास्टिक्स चैम्पियनशिप्स थी ये कहाँ पर हुई थी तो ये हुई थी ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। और अगर बात करें कि इनको कौन से इम्पोर्टेंट अवार्ड अभी तक दिए जा चुके हैं दीपा कर्माकर को तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है इन द ईयर 2016।
इंडिया इज प्लेस्ड एट व्हाट पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? तो इंडिया की पोजीशन क्या रही है इस इंडेक्स में? तो दैट इज़ 39। तो जो उनकी रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग है, उसमें सुधार हुआ है। प्रीवियस पोजीशन क्या थी? तो दैट इज़ 54। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है अब ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए अच्छी डेस्टिनेशन बनती जा रही है। और अगर बात करें कि टॉप पोजीशन किस कंट्री की रही है, तो दैट इज़ ऑफ यूएसए। In the World Press Freedom Index 2024, at what position India is placed? तो इंडिया की पोजीशन रही है 159। दैट इज़ वेरी पुअर बिकॉज इसका मतलब ये होगा कि जो इंडिया में प्रेस है उसको इतनी आज़ादी नहीं दी जाती अपने ओपिनियंस जो है व्यक्त करने के लिए। ठीक है, और अगर बात करें कि इंडिया की पहले पोजीशन क्या रही थी इस इंडेक्स में, तो दैट इज़ 161। और अगर बात करें कि टॉप पोजीशन पर कौन रहा है इस इंडेक्स में, तो दैट इज़ नॉर्वे। और एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश हैं, उनकी जो रैंकिंग है वो इंडिया से अच्छी है इस इंडेक्स में। और ये चीज़ ये प्रूव करती है कि जो हमारी इंडियन प्रेस है उसको बोलने की इतनी आज़ादी नहीं है। बट हाल फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि जो इंडिया की रैंकिंग रही है इस इंडेक्स में, तो दैट इज़ 159। विच कंट्री वॉन सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो जापान है उसने सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है। ठीक है, और इसने हराया किसको है? तो दैट इज़ पाकिस्तान बाय 4-1। According to Oxford Economics Global Cities Index, which city in India is on top in terms of living standards? तो in terms of living standards कौन सी इंडियन सिटी है जो इस इंडेक्स में अपनी जगह बना पाई है? तो दैट इज़ न्यू दिल्ली। और अगर बात करें कि जो ये रैंकिंग दी जाती है इस इंडेक्स में वो किसके आधार पर दी जाती है, तो कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो इकोनॉमिक्स देखी जाती है किसी भी सिटी की, देन वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल किस तरीके की है वो चीज़ देखी जाती है, देन क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं किसी भी सिटी में, अगर उसको रैंकिंग जो है इस इंडेक्स में बनानी है। और अगर बात करें कि न्यू दिल्ली की रैंक क्या रही है वर्ल्ड वाइड, तो दैट इज़ 350। और कौन सी सिटीज़ हैं इंडिया में से जो रैंकिंग बना पाई हैं इस इंडेक्स में? तो दैट इज़ बेंगलुरु जो कि 411वें स्थान पर रही है, देन मुंबई जो कि 427वें स्थान पर रही है, देन चेन्नई जो कि 472वें स्थान पर रही है। और अगर बात करें कि कौन सी जो सिटी है उसने टॉप किया है इस इंडेक्स में, तो दैट इज़ न्यूयॉर्क। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लिथुएनिया? तो लिथुएनिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो दैट इज़ गीटानस नौसेडा। ठीक है, और ये इनकी सेकंड टर्म होगी। तो सेकंड टर्म है इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं, इनका नाम जो है आपको ध्यान रखना है। हु वॉन थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो ये जीती है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के पेयर ने। और आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि ये जो पेयर है वर्ल्ड नंबर 3 बैडमिंटन पेयर है। विच टीम हैज़ वॉन आईपीएल 2024? तो आईपीएल 2024 जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और इस टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप किसको मिली है, मतलब किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? तो दैट इज़ विराट कोहली जो कि आरसीबी टीम से बिलोंग करते हैं। पर्पल कैप किसको मिली है, मतलब किसने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं इस टूर्नामेंट में? तो दैट इज़ हर्षल पटेल जो कि पंजाब किंग्स 11 से खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद रनर अप कौन रही है इस टूर्नामेंट में? तो दैट इज़ सनराइजर्स हैदराबाद, मतलब जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उसने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है फाइनल में। मीटिंग ऑफ द 26th आसियन इंडियन इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स इज़ हेल्ड एट विच प्लेस इन इंडिया? तो ये मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। और इस मीटिंग को को चेयर किसने किया था? एक तो सेक्रेटरी ने किया था ईस्ट रीजन के जो कि जयदीप मजूमदार हैं, और एक थे परमानेंट सेक्रेटरी आशियन के जो कि हैं अल्बर्ट चुआ जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। हाउ मैनी मेडल्स हैव वॉन बाय इंडिया एट द थर्ड एलोल्डा कप बॉक्सिंग 2024?
तो एलाउडा कप बॉक्सिंग 2024 में इंडिया को कितने मेडल्स मिले हैं, तो दैट इज़ 12। और बात करें कि जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने कितने मिले हैं, तो 2 तो गोल्ड मिले हैं, 2 सिल्वर मिले हैं और 8 ब्रॉन्ज मिले हैं। गोल्ड मेडल विनर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनका नाम जो है आपको याद होना चाहिए। तो गोल्ड मेडल विनर्स कौन कौन है, एक तो निकत जरीन है, दूसरी है मीनाक्षी, ठीक है। और ये जो टूर्नामेंट है ये हुआ कहाँ पर था, तो दैट इज़ इन अस्ताना। अब कुछ शॉर्ट नोट्स ले लेते हैं, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, वन लाइनर्स हैं, तो देख लेते हैं। हु बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, तो ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो दैट इज़ लाई चिंग ते। रिसेंटली ईरान्स प्रेसिडेंट डाइड इन एन एक्सीडेंट, व्हाट वाज हिज नेम, तो ये थे इब्राहिम रईसी। हु वॉन 2024 सुपरबैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड चेस टूर्नामेंट, तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर है। नीरज चोपड़ा गेट्स विच मेडल एट दोहा डायमंड लीग, तो इनको मिला है सिल्वर मेडल, जो कि एक जेवलियन थ्रोअर हैं। हु इज़ द न्यू पीएम ऑफ स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो दैट इज़ जॉन स्विनी। विच इंडियन बॉलर हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय टेकिंग 350 T20 विकेट्स, तो किस इंडियन बॉलर ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है बाय टेकिंग 350 T20 विकेट्स, तो वो हैं युजेंद्र चहल। हु बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पनामा, तो ये बने हैं जोस राउल मुलेनो। और अगर बात करें कि मायामी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है, तो ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। हु वॉन थॉमस एंड उबेर कप, जो कि बैडमिंटन कप होता है, तो ये जीता है चाइना ने। Who won gold medal in the women's T20 400 मीटर इवेंट एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स 2024, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है। तो ये गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये जीता है दीप्ति जीवन जी ने, और इनका रिकॉर्ड क्या रहा है, तो दैट इज़ 55.07 सेकेंड्स। विच फेमस फुटबॉलर ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, तो इंटरनेशनल फुटबॉल से किसने संन्यास ले लिया है, जो कि इंडिया के बहुत फेमस फुटबॉलर हैं, तो दैट इज़ सुनील छेत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, और इन्होंने जो है अपनी जर्नी किस क्लब से स्टार्ट की थी, तो इन्होंने मोहन बगान से जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और करंट क्लब कौन सा है इनका, जिस क्लब से ये खेलते हैं अभी हाल फिलहाल, तो दैट इज़ बेंगलुरु FC। और इन्होंने कितने इंटरनेशनल गोल्स किए हैं अपनी लाइफ में, तो दैट इज़ 94। मतलब ये जस्ट बिहाइंड रोनाल्डो एंड मेसी हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं बिकॉज थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं फुटबॉल में, तो इसलिए जो है इनका नाम आपको ध्यान रखना है। Which is the first country who has made AI powered digital spokesperson for foreign ministry, तो पहली बार ये हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो यूक्रेन है उसने एक AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन बनाया है अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए। तो इस स्पोक्स पर्सन का क्या नाम है, तो दैट इज़ विक्टोरिया शी। सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस सेक्शन में से। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।